इश्क जुनूनी। ओए, कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे रूहानी की जान चली जाए। तेरी तो रुक! पकड़ो साले को। पापा भैया। अब बना हीरो। हाँ चल। गौतम बाबू, आप गाड़ी चालू कीजिए, हम संभालते हैं इन्हें। चल। चल। और हाथ खोल दो मामा, ये बताते हैं आपको। डर गया हाथी, चींटी से डर गया। हाँ त्रिपुरारी जी, टायर तो पंचर है आपका। अरे बाप रे, वो यमदूत गुरु बाहर आया है, उससे पहले हमें कुछ तरकीब सोच के बंदोबस्त करना होगा। गौतम बाबू, वो हम दोनों को कच्चा चबा जाएगा। डायलॉग मारना बंद कीजिए और कुछ बंदोबस्त कीजिए। नहीं, हम पहले आपको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, फिर जाएंगे। उस गौतम सिंह को छोड़ेंगे नहीं हम, वो चाहे कुछ भी कर ले। हमारी कंपाउंडर के साथ सुल्तानपुर के बाहर जाने नहीं देंगे उसे हम। पहले हम आपको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे मौसी। नहीं बेटा, आज हमारे कर्मों का हिसाब किताब का वक्त आ गया है। हम तुम्हारी बिल्ली मौसी है ना, तुम हमारा चीता हो। चीता, जाओ हमारी पौरिया को बचा लो। लेकिन मौसी, आपको हॉस्पिटल नहीं, तुम्हें हमारी कसम है। हमारे आधे पतिदेव और पूरे जीजा जी अगले जन्म में मिलेंगे। मौसी, मौसी, कुछ भी मौसी, मौसी। छोटे, तू जा रूहानी को संभाल, मैं यहां संभालता हूं। गुरु, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। नहीं भैया, गौतम सिंह की हैवानियत को सिर्फ हम समझते हैं, इसलिए अकेले जाएंगे। आप सब तब तक पुष्पी मौसी के अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए, हम बाहर जाके दरवाजा खोलते हैं। आपका चीता ही जीतेगा पुष्पी मौसी।
हमारे कंपाउंडर पुष्पी नहीं। अरे कहाँ चले गए सब? पहले दरवाजा खोल देते। अरे बब्बन फोन उठा। सिकंदर भी फोन नहीं उठा रहा है। कहाँ चले गए दोनों? ये तो कंपाउंडर के कान का झुमका है। लगता है कंपाउंडर ने हमारे लिए सुराग छोड़े। इनका पीछा करके हम उस तक पहुंच जाएंगे। कौन है? गौतम बाबू, टीटी की बेटी के गहनों के पीछे आते आते आपके जाल में फंस गया हमारा भांजा गुरु। कैसा लगा मेरा आइडिया भैया? परफेक्ट प्लान था ना? बिल्कुल परफेक्ट। गुरु बिल्कुल वहीं पहुंचा है
जहां उसे पहुंचना चाहिए था। हाँ तेजू बोलो। हेलो भैया, सॉरी भैया, उस टाइम आपका साथ ना दे पाना मेरी चाल थी ताकि ये लोग मुझ पे भरोसा कर सके। पर एनीवे, आप कहाँ हैं? बड़ी कोठी से बाहर निकले क्या? अभी नहीं, अभी तो हम बड़ी कोठी के बाहर ही फंसे हुए हैं। गाड़ी नहीं है हमारे पास। एक मिनट, आप बाहर नहीं जा सकते तो अंदर तो आ सकते हैं ना? देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी थोड़ी देर में गुरु बाहर आएगा, तो उसे गुमराह करने के लिए आप लोग तहखाने में छिप जाएंगे। अरे मामा जी को पूरा रास्ता पता है पीछे का, आप बस आ जाइए। ओके? सही है। सब काम एकदम बराबर हुआ है गौतम बाबू। बाकी बेचारी को बहुत जोर से बांध दिए हैं आप। अरे टीटी के बेटी, अब चाहे तुम कितनों घड़ियाली आंसू बहा लो, चाहे कितनों मीठा मीठा बात कर लो, बाकी एक बात तो तय है कि तुम्हारे गुरु बाबू को हम लोग से कोई नहीं बचा पाएगा। क्या हुआ? रूहानी सहाय, गुरु के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। जनता का रक्षक हो, भक्षक नहीं। अभी ना तुम्हारे गुरु को सिर्फ बेहोश करके अपने कब्जे में रखा है, लेकिन अगर तुमने शादी करने में कोई नाटक किया ना, कोई नखरे किए, तो मेरे एक इशारे पे गुरु चौधरी खत्म। समझे? हाँ, टाइमिंग देखिए, क्या एंट्री है। आ गए हमारे हीरो त्रिपुरारी जी। कहा था ना मैंने, तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लगा तुमने मेरे साथ जो भी किया है वो सब भूलकर मैं तुम्हारा साथ दूंगी? भैया, घर के सारे मर्द शमशान घाट जा चुके हैं, अब सिर्फ औरतें बची हैं। जब तक पुष्पी की चिता को आग लगेगी, तब तक रूहानी से शादी करके मैं रूहानी और गुरु के प्यार की कहानी को आग लगा दूंगा। अरे ऐसे कैसे? आप मेरे इकलौते भैया हैं। आपकी शादी तो धूमधाम से होनी चाहिए, और तैयारियां करने वाली कोई और नहीं, इस घर की औरतें ही होंगी। और मजा तो तब आएगा ना, जब इस शादी में रूहानी की माँ और रूहानी की सास दोनों शामिल होंगी। समझ गए ना क्या करना है त्रिपुरारी जी? क्यों? मैंने ना हैवानों को भी इंसान बनते देखा है, लेकिन तुम वो राक्षस हो जो कभी भी बुराई का साथ नहीं छोड़ सकता। पकड़ो इसे।
ये क्या किया? एक मिनट भैया, सांसें चल रही है इसकी, बेहोश हुई है सिर्फ, थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। और अगर नहीं आई ना तो इसकी इसी हालत में आपसे शादी करवाएंगे। आइए आइए जीजा जी, संदीप, बंटी बेटा और हमरे पुराने समधी जी। अरे कैसा लगा गौतम बाबू का स्वागत? ये क्या हो रहा है त्रिपुरारी? शादी अंदर, गौतम बाबू और रूहानी की शादी की तैयारी चल रही है। अब काहे औरतों के काम में रोड़ा अटकाना है, इसलिए जब तक अंदर का काम खत्म नहीं होता तब तक आप सब लोग यहीं खुली हवा मजा कीजिए, हैं? ये सब के सब हमरे खास मेहमान हैं। अगर जरा सा भी नाटक करे ना तो भेजा उड़ा देना। ये मिश्रा पुलिस की गिरफ्त में त्रिपुरारी, तुम्हारा मालिक गौतम सिंह बचेगा नहीं। ना तो पुलिस छोड़ेगी और ना करो। पापा शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए पापा। मामा जी गलत कर रहे हैं आप। बाजी पलट गई है जीजा जी। पीछे कल तक जो प्यादे आपके साथ खड़े थे वो अब आपके खिलाफ खड़े हैं। इसलिए गौतम बाबू और डॉक्टरनी की शादी वो कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं आप मामा जी। त्रिपुरारी जाओ मामा जी। त्रिपुरारी अच्छी खातिरदारी करना सबकी। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, पूरा दिन नहीं है मेरे पास। और अगर तुम लोगों की वजह से मुहूर्त में देरी हुई ना तो एक एक की खाल उधेड़ दूंगा मैं। अगर किसी ने भी चालाकी की ना तो यहीं गोली मार देना, एक ही साथ सबका इलाज हो जाएगा। क्या बात है अम्मा, क्या घूर रही हो? तुम्हें घूर रही हूँ। इस तरह किसी के घर की बेटी के साथ जबरदस्ती करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? प्रवचन दोगी अम्मा? खड़ी खड़ी हो, तुम्हें प्रवचन देना है? हाँ? प्रवचन देना है? सुल्तानपुर की बड़ी अम्मा अपनी औकात भूल गई है। अपनी आंखें खोल बुढ़िया और देख,
ये घर, ये कोठी अब मेरी है। गुलाम हो तुम सब मेरे। और एक अच्छी नौकरानी की तरह जो काम बोला है ना वो करो, वरना नहीं दादी जी, नहीं नहीं, इन्हें कुछ मत करो। एक दूसरे की ढाल बनकर मुझे अपने परिवार की ताकत दिखा रहे थे ना तुम लोग। मुझे पुलिस के हवाले करने का सपना देख रहे थे तुम लोग, हैं? क्या कहा था बुढ़िया? कर ले जो करना है, देख लेंगे। हाँ? देख लिया? अर्श से फर्श पे पटक दिया तुम लोगों को। ये संस्कार है तुम्हारे? हाँ, ये मर्यादा है तुम्हारी? तुम्हारी माँ और दादी की उम्र की औरत के साथ तुम ये सलूकी करते हो? अरे जिनकी इज्जत पूरा सुल्तानपुर करता, तुम उनकी बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हारे झूठे अहंकार और तुम्हारी परवरिश का सबूत है ये। बहुत शौक है ना तुम्हें धमकियां देने का? तो एक धमकी मैं भी तुम्हें देती हूँ। नहीं करूंगी मैं तुमसे शादी। जो करना है कर लो। तुम्हारे मंसूबे ना कभी पूरे नहीं होंगे। सबको प्रवचन देने की आदत है इस घर में। अब इनकी जिंदगी तुम मुझसे शादी करके बचा सकती हो, लेकिन तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाएगा रूहानी। खासकर तुम्हारा वो गुरु चौधरी। उसे तो मैंने ऐसी जगह पहुंचाया है कि वो चाहकर भी तुम्हारे तक नहीं पहुंच सकता, वरना तुम उस तक। उसे अंदाजा भी नहीं है कि ये सब यहीं हो रहा है, उसी के घर में। इसे पता है क्या कहते हैं? चिराग तले अंधेरा। अफसोस तुम्हारा गुरु हम दोनों की शादी देख नहीं पाएगा। रूहानी तकलीफ में और गुरु ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता गौतम से। मैं आवाज दूंगी और मेरी आवाज माता रानी गुरु तक पहुंचाएगी। अच्छा, लगाओ। गुरु! 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 रूहानी, ये कलयुग है, यहां तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। कोई नहीं। कोई भी युग धर्म
और अधर्म की लड़ाई में जीत हमेशा धर्म की होती है। और मेरा गुरु जरूर आएगा, तुम बस देखना गौतम सिंह। देखेंगे। ये पहन के नीचे आ जाओ, वरना इस हवेली में आज खून का तांडव होगा। कहा ना मैंने, गुरु आएगा और वो जरूर आएगा। तुम जैसे राक्षस का वो नाश करेगा। कौन है? सुनो बे, त्रिपुरारी का ऑर्डर है, जब तक गौतम सर और ये डॉक्टरनी के फेरे नहीं हो जाते तब तक इसे जिंदा रखना है। मतलब ये चाल चली है गौतम सिंह ने? अरे गुरु चौधरी है वो, होश में आने से पहले बेहोशी का इंजेक्शन ठोक दे, वरना हम जिंदा नहीं बचेंगे। बाहुबली के रूप में काल है वो, काल। हमारी बंदूक और फोन कहाँ गया? अबे कहाँ गया? यहीं तो था।